यो, क्या हाल चाल तुम लोगों के। तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मोबाइल लेजेंड की तरह ऑनर ऑफ किंग्स ने भी इंडिया के अंदर अपने दर्शन दे दिए हैं और इस गेम ने अपने दर्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं कि वो लोग जिन्होंने अपनी मेन गेम से मोबा के अंदर शिफ्ट किया था वो तक ऑनर ऑफ किंग्स के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। लाइक क्रेज इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। इंटरेस्ट में मैंने दोनों ही गेम ट्राई करी है एंड दोनों की अलग अलग मैकेनिक्स मेरे को काफी पसंद आए हैं। बट सैडली मैं ऑनर ऑफ किंग्स करंटली नहीं खेलता कॉज लैक ऑफ स्टोरेज। बट मैंने अपने प्ले थ्रू के अंदर इस गेम को बहुत इंजॉय किया था, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि अब से मैं इस चैनल के ऊपर ऑनर ऑफ किंग्स एंड मोबाइल लेजेंड दोनों की ही स्टोरी को कवर करा करूंगा। और आज की ये स्टोरी होने वाली है मेरे वन ऑफ द फेवरेट असैसिन जंगलर के बारे में, जो कि है लैम द डीप प्रेडेटर। सो लेट्स बिगिन। It's raining again. I don't know why, but it rains on every mission I go on. My name is Lamb. I am the assassin. तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें पता चलता है कि जो लैम है वो बचपन से ही ऑर्फन होता है। उसने अपना आधा बचपन बिना किसी माँ बाप, बिना किसी रिलेटिव या फिर बिना किसी गार्डियन के बिताए होते हैं। बट कुछ टाइम बाद जाके उसे एक बंदा अडॉप्ट करता है जो कि बनता है उसका अडॉप्टिव फादर, जिसका नाम है चाओ चाओ। ये कैसा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम नहीं है ये चाओ चाओ। भाई मेरे पे तो बार बार प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा तो मैं इसे चाय बुलाऊंगा। सो चाय लैम को अडॉप्ट कर लेता है। हैप्पी एंडिंग नहीं, उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। चाय को पता होता है कि लैम के पास शार्क स्पिरिट की पावर है, जिसके चलते हुए लैम ग्राउंड के अंदर एक शार्क की तरह डाइव कर सकता है एंड उसके एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि लैम वहाँ पर है। इतने में लैम उसके एनिमी का गेम बचा सकता है। तो चाय को ये पावर काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो लैम को अडॉप्ट करता है ताकि वो उसे एक असैसिन बना सके और खुद के लिए यूज़ कर सके एक टूल की तरह। हमारे चाय के साथ एक सबऑर्डिनेट भी होता है जो कि होता है शैडो हैंड एंड ये दोनों ही बड़े कमसल इंसान हैं। ये दोनों के दोनों ही लैम को बनाने लग जाते हैं एक असैसिन। उसकी काफ़ी टफ ट्रेनिंग चलती है एंड बाद में जाके जब वो एक असैसिन बन जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल मिशंस दिए जाते हैं। एंड स्टार्टिंग से ही लैम को किसी ह्यूमन इमोशन के बारे में पता नहीं था कि बचपन से उसने ह्यूमन इमोशन के बारे में सीखा ही नहीं है। फिर उसने असैसिन वाली ट्रेनिंग करी तो वो एक कोल्ड हार्टेड बंदा बन जाता है, एक कोल्ड असैसिन। बट एज वी ऑल नो कि समय का पहिया घूमता है और इस बार चाय भाई ने लैम को एक आखिरी मिशन दिया होता है जिसके अंदर उसे सायांग को मारना है, जो कि समवेयर इन डीप सी एक शिप के ऊपर है। सायांग एक हीलर है जिसके पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के चलते चाय साई को मरवाना चाहता है ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को हासिल करके और ताकतवर बन सके। एंड इस डॉक्यूमेंट के बारे में इतना कुछ हमें बताया नहीं गया है कि इसके अंदर है क्या, बट स्टिल चाय इसको चाहता है तो फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही। लैम को जैसे ही ऑर्डर्स मिलते हैं वो बिना देरी करे उस शिप के पास जाता है। वो साई को शिप पे मार डालता, लेकिन आंधी तूफान के चलते हुए वो शिप वहीं टूट जाती है। साई और लैम दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं एंड वो एक डेजर्टेड आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। दोनों को ही काफी ज्यादा चोटें लगती है, बट जो साई थी वो एक हीलर थी। उसे पता था कि लैम उसे मारने आया है, तभी भी वो अपने लैम को हील करती है जो कि बेहोश हुआ पड़ा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका है। ज़्यादा हीलिंग मैजिक यूज़ करने के चक्कर में साय खुद बेहोश हो जाती है एंड जब लैम की आँख खुलती है वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल पाता है। उससे भी पता चल जाता है कि जो साय है वो एक हीलर है एंड उसी ने उसको हील किया है, ये जानते हुए भी कि लैम उससे मार सकता है। लैम के दिमाग में ये होता है कि भाई मेरे को तो मिशन कंप्लीट करना है, मैं इसे मार दूंगा। वो अपना डैगर आगे करता ही है लेकिन वो साय को नहीं मार पाता, उसका दिल उसे बार बार रोक रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लैम का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट। हमें पहले पता था कि वो एक कोल्ड असैसिन था, बट साय के साथ रह के वो काइंडनेस को लर्न करता है। जब साय और वो अकेले रात में होते हैं तो लैम खाना पका रहा होता है। वो साय को देखता है कि भाई वो भी भूखी है तो वो उसे भी खाना ऑफर करता है। एंड एक पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो साय है वो लैम को फ्लावर्स दे रही होती है। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया जा रहा होता है, सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है इस आइलैंड के ऊपर। बट तुम्हें पता है खुशी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। हम देखते हैं कि सुबह के टाइम पे चाय और शैडो हैंड पूरी आर्मी लेके यहाँ पर आ चुका होता है साय को मारने के लिए। एंड वो लैम से कहता है, अबे वो मेरे कुत्ते, देखो जतो दिन क्या हुआ इस लड़की के साथ रह के तू मेरे को ही काटने लग गया। मैंने जो तेरे को मिशन दिया था तो उसी को भूल गया, तो अब तू भी मारा जाएगा। चाय की आर्मी के साथ लैम भिड़ जाता है लेकिन वो आउट नंबर भी हो जाता है बिकॉज आर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी तरफ चाय पीछे भाग रहा होता है साई के पीछे उसे मारने के लिए। लेकिन जब एक पॉइंट पे चाय अपनी तलवार से साई का गेम खत्म कर ही देता, इतने में जो लैम है वो अपनी शार्क स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करता है अपना डैगर फेंक के टेलीपोर्ट करने के लिए।
एंड वो उस तलवार के बीच में आके डैमेज खुद पे लेता है। तो चाय की तलवार ने लैम के पेट को चीर दिया होता है, लाइक पियर्स थ्रू कर दिया होता है। एंड ये चीज लैम ने क्यों करी, इसका साफ सीधा रीजन ये है कि बाकी सारे इंसान जिनसे भी वो आज तक मिला है उन सब ने लैम को एक टूल की तरह देखा है कि कोई भी आता है नया पर्सन उसको इस्तेमाल करके चला जाता है। बट जो साई थी उसी ने उसे पहली बार काइंडनेस दिखाई थी इन दिस वर्ल्ड। साई ही एक ऐसी बंदी थी जिसने लैम को एज अ ह्यूमन ट्रीट किया था, ना कि एक टूल की तरह। इतना डैमेज लेने के बावजूद भी लैम साई को उठाता है एंड छोटी सी बोट की तरफ भागता है। सारे के सारे आर्मी वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं बट वो समहाउ एस्केप करता है। वो बोट में भाग के जा ही रहा होता है बट यहाँ भूलो मत, यहाँ पे शैडो हैंड भी है जो कि अपनी शैडो पावर यूज करके इतना गंदा वाला एक्सेलरेट करता है, वो बिल्कुल उनकी बोट के पास ही पहुंच जाता है। लेकिन लैम इतनी गंदी कंडीशन में होने के बावजूद भी शैडो हैंड से लड़ता है एंड उसे चकमा देने में कामयाब भी हो जाता है। बट भूलो मत, उसके वॉन्ड और खुल चुके हैं। वो बोट में बस लेटा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है, उसकी आंखें भी बंद हो रही होती हैं। साई यन उसको हील करने का ट्राई कर रही होती है बट लैम हील ही नहीं हो रहा होता एंड लैम अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्या इसका मतलब लैम मर चुका है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है क्योंकि ये स्टोरी इतनी ही थी। बट मेरे हिसाब से नहीं, लैम नहीं मरा है क्योंकि वो अभी भी एक गेम के अंदर ऐसा प्लेबल कैरेक्टर है। एंड मेरे हिसाब से ऑनर ऑफ किंग्स वाले ऐसे ही किसी भी आइकॉनिक कैरेक्टर को मारने वाले हैं नहीं। मैंने बाकी स्टोरीज नहीं पढ़ी, मे बी लैम हमें बाकी किसी कैरेक्टर के स्टोरीज के अंदर दिखे, बट वो सारी स्टोरी हम कवर करेंगे इन फ्यूचर। अगर यहाँ तक बने रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia.